हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी, और आज हमारे देश का आम बजट प्रेजेंट किया गया। इस बार चुनावी वर्ष होने की वजह से, क्योंकि अब चुनाव सिर्फ 2 महीने पीछे हैं, तो ये एक इंटरिम बजट है। पूर्णकालिक बजट, जो फुल टाइम बजट होगा, वो जुलाई के महीने में आएगा। लेकिन फिर भी ये बजट इंटरिम बजट ही था, लेकिन फिर भी एक ये बजट था। तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट क्या होता है, ये बजट क्यों दिया जाता है, इसमें क्या क्या सरकार की प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, या ये क्या क्या पर्पजेस सॉल्व करता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहली बात है, जैसे ये इसको कहा जाता है ये बजट, जैसे हम लोग अपने घरों में भी बजट देखते हैं, हमारी आमदनी होती है, कुछ हमारे खर्चे होते हैं, उस हिसाब से हम अपने परिवारों को चलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन होती है। सरकार का भी पूरे साल का एक आमदनी होती है, सरकार के भी अपने खर्चे हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम देखा जाता है कि कितनी आमदनी होगी एक साल में और कितना खर्चा होगा। उस खर्चे को कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाएगा। जैसे हम लोग अपने घरों में भी इसी तरह से करते हैं कि हमारे परिवार के भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, कौन से ज़रूरी हैं, कौन से इसके हिसाब से आगे पीछे हम करते हैं। इसी तरह से सरकारें भी अपने काम करती हैं। ये बजट का प्रावधान काउंसिल कमेटीज कहा जाता है, वो इसको स्क्रूटनी करती हैं, फिर वो अपनी ओपिनियन सरकार को देती हैं। इसके बाद आता है चौथा फेज, जिसको कि हम कहते हैं वोटिंग। अब इसके ऊपर एक वोटिंग भी कराई जाती है, वोटिंग ऑन दी ग्रांट्स। सरकार जब तक ये पूरा बजट नहीं पास होता, उससे पहले एक सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करवाई जाती है, और उसको एक ग्रांट भी कहा जाता है। तो ये वोटिंग कराई जाती है, ये बजट पार्लियामेंट से पास होता है ताकि सरकार का खर्चा चलता रहे। उसके बाद 5th स्टेज पर आकर के ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि एक कुछ छोटा अमाउंट पहले पास कर दिया गया है जिसको हम डिमांड ग्रांट बोलते थे। इसके बाद फुल बजट भी पास करना है, तो एप्रोप्रिएशन यानी उस अमाउंट को निकाल करके जो बाकी बचा अमाउंट है उसको एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा बिल फिर पास किया जाता है। अंत में ये पूरा का पूरा फाइनेंस बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है। लोकसभा इसको पास करती है, क्योंकि ये मनी बिल है तो लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है और लोकसभा से ही पास करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां पर वो इसको अपना अनुमोदन देकर के बजट फिर फाइनली पास माना जाता है। मैं आज फ्रेंड्स आपके साथ और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, सो कीप ट्रैक।